So hello guys, welcome to our new vlog. तो guys, आज हमारा व्लॉग होने वाला है गोवर्धन पूजा के ऊपर। यस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज है गोवर्धन पूजा और हमने आज फर्स्ट टाइम गोवर्धन पूजा आरंभ की है। और ये हैं हमारे श्री कान्हा जी, जिन्होंने अपनी कंक की उंगली पर श्री गोवर्धन जी पर्वत जी को उठाया हुआ है। और जैसा कि आप कहानी पूरी जानते हैं कि एक बार जब वृंदावन में गोकुल में जब बहुत तेज बारिश हुई थी तो गोवर्धन जी महाराज जी को श्री कान्हा जी ने अपनी कंक की उंगली पे उठाया था और सारे जितने भी गोकुलवासी थे सारे के सारे उस गोवर्धन जी के नीचे आ गए थे और वो काफी दिनों तक बारिश के वजह से उसके नीचे खड़े रहे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे गोवर्धन जी महाराज हैं जो कान्हा जी के साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये हमारी डेकोरेशन शुरू हो चुकी है। पिंक कलर से हमने पग को सजाया है और खील से हम उनकी पूरी की पूरी डेकोरेशन कर रहे हैं। और अभी हमने आईज बना दी बीच में गुगली आईज लगाकर और उसकी साइड में व्हाइट कलर कर। और जैसे कि हमने आपको बताया हम फर्स्ट टाइम श्री गोवर्धन जी महाराज की पूजा कर रहे हैं और बंदर भी आ चुके हैं क्योंकि उन्हें भी तो दर्शन कर रहे हैं कान्हा जी के। और पता है बंदर ने खील भी नहीं खाई, वैसे वो खा जाते हैं बट गोवर्धन महाराज जी को देख के उन्होंने खील भी नहीं खाई। क्योंकि गाइस आप जानते हैं क्योंकि श्री कान्हा जी महाराज है। और ये देखिए बंदर बैठे हैं टंकी के ऊपर और देख रहे हैं सारी डेकोरेशन को क्योंकि उनके तो ये प्रिय है। क्योंकि पता है बंदर ने भी कुछ नहीं कहा, हम बना रहे थे क्योंकि वो नहीं कहेंगे क्योंकि श्री राम जी भी तो कान्हा जी ही हैं और कान्हा जी ही श्री राम जी हैं। और जो हनुमान जी हैं वो वानरों के रूप में यहाँ पे अपने कान्हा जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। हाँ ये भी बात है। और कितने प्यारे लग गए। हमारी फाइनल डेकोरेशन हो चुकी है और कितने प्यारे कितने सुंदर दिख रहे हैं हमारे श्री कान्हा जी और श्री गोवर्धन जी महाराज। और हमने गैया भी बनाई हैं साथ में और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे गोवर्धन जी महाराज। और इसके बाद हमने सारी डेकोरेशन को एक बार रीचेक किया है कि कहीं से कुछ छूट न जाए। और हमारी पूजा शाम के वक्त हमारी पूजा शुरू हो चुकी है। और हमने बहुत और चीज़ों से स्टिक से इनको सजाया है, कलर किया है, धूप आरती की है, भोग के लिए सामान रखा है और कान्हा जी के लिए ढेर सारे पकवान बनाए हैं जिनसे उनको भोग लगेगा। और भोग लगाने के बाद हमारी पूजा अर्चना शुरू होगी। और कितने प्यारे लग रहे हैं आप देख सकते हैं। एक अलग ही उत्साह हमारे अंदर है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं पूजा को। तो हमारे अंदर जो उत्साह है वो ढेर सारा है और जो बच्चे हैं और वो भी बहुत खुश हैं देखिए। और हमने पूजा अर्चना शुरू कर दी है। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि भोग लगता है तो हम सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाएंगे और फिर उसके बाद हमारी पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। और बहुत आनंद आता है इन चीज़ों में क्योंकि आपको अलग से उत्साह फील होगा कि हम जैसे कर पा रहे हैं। देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम केवल अपनी तरफ से जो थोड़ा बहुत होता है हम वही कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि जितनी आपकी श्रद्धा है और जितना आपका अंदर भाव है वो सारा आपको करना चाहिए क्योंकि वो ही सब कुछ हमें देने वाले हैं और वो ही हमारा सारा कुछ करने वाले हैं। और अभी परिक्रमा स्टार्ट होने वाली है मेरे मम्मी पापा की। और हमने भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद हम आरती में जो भी सामग्री होती है वो डालते हैं। हमने ये अग्यारी जलाई है। अग्यारी में सारा सामान हम डालते हैं क्योंकि पूजा अर्चना जो हमें सामग्री मिली है हमने उस चीज़ों का सामग्री में इस्तेमाल किया है और भोग लगाया है क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि पूजा अर्चना जिस तरीके से होनी चाहिए वो उसी तरीके से हो। और हम भोग लगाने के बाद फिर अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे क्योंकि गोवर्धन जी महाराज की भी परिक्रमा होती है और हम अपने घर में ही गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा करेंगे जो कि 7 होती है। बच्चे करते हैं 3 और बड़ी करते हैं 7। जो मैरिड होते हैं वो 7 करते हैं और जो अनमैरिड होते हैं वो 3 करते हैं। यस, मैरिड कपल 7 परिक्रमा करेंगे और जो अनमैरिड बच्चे होते हैं या कोई भी होते हैं
बच्चे हों या कोई भी अनमैरिड हो, वो 3 परिक्रमा करते हैं। और जैसा मैंने और यशुवी की मम्मी ने पूजा अर्चना कर ली है और हमारी परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। तो हम परिक्रमा ले रहे हैं, फिर हम जल अर्पण करते हैं, फिर थोड़े से खील श्री गोवर्धन जी महाराज को चढ़ाते हैं, फिर हम दूसरी परिक्रमा लेते हैं और अंदर ही अंदर श्री कान्हा जी महाराज के जयकारे भी लगाते हैं। श्री कान्हा जी महाराज की जय, श्री गोवर्धन जी महाराज की जय। और यही जयकारे हम अंदर बोलते हुए अपनी मनोकामना को श्री गोवर्धन जी महाराज को, कान्हा जी महाराज को बोलते हुए हम अपनी पूजा अर्चना करते हैं। और जो भी मांगना होता है हम उनसे ही तो मांगते हैं, क्योंकि वही हमको सब कुछ देने वाले हैं, वही हमारी सारी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। और खास तौर से जब वो कान्हा जी महाराज हैं तो सारी सृष्टि के जो कर्ता धर्ता हैं वो ही हैं। तो हम अपनी पूजा अर्चना उनसे पूरी करते हैं और उन्हीं को जो हमारे पास है, जो भी कुछ दिया हुआ है सब उन्हीं का दिया हुआ है। और हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते और वो हमें सब कुछ दे सकता है, बस हम उन्हें अपना भाव दे सकते हैं। और हम उनके चरणों में शीश झुकाते हुए जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारी भूल चुके हैं, हम उनको क्षमा प्रार्थना भी करते हैं कि हम क्षमा प्रार्थी हैं आपके चरणों में। कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। और फिर जैसे कि और अब बारी है चाची और चाचू की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यशुवी की चाचू और चाची वो भी परिक्रमा कर रहे हैं और साथ साथ कार्तिक भी, और साथ में है कार्तिक केवल 3 परिक्रमा करेंगे और कार्तिक के मम्मी पापा 7 परिक्रमा करेंगे। और श्री कान्हा जी महाराज के जयकारे लगाते हुए, श्री राधा रानी के जयकारे लगाते हुए, श्री गोवर्धन जी महाराज के जयकारे लगाते हुए परिक्रमा को पूरा कर रहे हैं। कार्तिक की तो परिक्रमा हो गई और देखिए कार्तिक की परिक्रमा हो भी चुकी है और कार्तिक के मम्मी पापा कर रहे हैं परिक्रमा। और बहुत अच्छा, बहुत आनंद में ये माहौल बना हुआ है, हंसी मजाक चल रहा है और बहुत खुशनुमा जिसे कहते हैं माहौल बना हुआ है। और अब तो ठंडी भी आने वाली है। और जैसे परिक्रमा पूरी होने के बाद फिर श्री कान्हा जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए भूल चूक क्षमा और अपना आशीर्वाद हम परिवारजनों पे सदैव यूं ही बनाए रखना, हम ये मनोकामना उनके चरणों में रखते हैं। और हमने जैसे कि फर्स्ट टाइम पूजन किया है तो हम ये भी बोल रहे हैं कि जाने अनजाने कोई भूल चूक हो गई तो हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम उनसे क्षमा प्रार्थी भी होते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि हमें अगर नहीं आता है कुछ भी, बस उनके चरणों में भाव रख दीजिए कि कैसे हमें होना है वो तो उन्हीं को करना है। और ये सारे हैं हमारी, ये यशुवी, वीरा और बुग्गू और मेरी बूजी, क्योंकि सभी अनमैरिड है तो वो केवल 3 परिक्रमा लगाएंगे और उसके बाद उनकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। और बहुत अच्छे से हमने ये जो आज का दिन है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छे से मनाया। और ये है हमारी गौशाला की और इसके बाद हम गए गौशाला, और गौशाला में इतने बड़े कान्हा जी महाराज बनाए हुए थे जिनको देखते ही अलग से ही उत्साह फील हो रहा था। इतने बड़े हैं वो और कितने सुंदर भी लग और कितने सुंदर लग रहे हैं। इनकी जो ड्रेस है वो अलग से ही बिल्कुल एकदम डेकोरेटेड की हुई और जगह जगह से बिल्कुल खील बताशे लगाते हुए उनके फेस को डेकोरेट किया है, गोवर्धन जी महाराज को डेकोरेट किया हुआ है। तो ये तो बिल्कुल अद्भुत ही एक नजारा था जो हमने इस व्लॉग में आपको दिखाया है। तो गाइज, हमारा ये व्लॉग आज का आपको कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके बताएं, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे और हम आपके लिए बनाते भी हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।